अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। और तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास अडाप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि थर्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है क्या। थर्मो रेगुलेशन हमारे पास ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर, यानी कि वाटर ऑस्मोटिक बैलेंस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और बॉडी के अंदर और बाहर के अकॉर्डिंग हीट का जो बैलेंस है उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। यानी कि थर्मो रेगुलेशन क्या है, हमने ये पीछे भी पढ़ा हुआ है कि बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना इस कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन सबसे पहले हम थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे थे कि प्लांट्स के पास टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है हाई टेम्परेचर। यानी कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है ये हाई हो तो प्लांट क्या करते हैं। हाई टेम्परेचर डीनेचर द एंजाइम्स, क्योंकि हमारी बॉडी प्लांट्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स वो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वो एंजाइम्स इनको एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स एक ग्लोबल प्रोटीन है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर जो एंजाइम्स होते हैं उनको डीनेचर कर देता है एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में ओवरऑल रिएक्शन के सम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो इस मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर देता है। इट हार्म्स और किल द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट हमारे पास किल हो सकते हैं। प्लांट्स यूज़ एवेपोरेशन कूलिंग। सबसे पहला जो मेथड प्लांट्स ने अपनाया हुआ है वो क्या है कि प्लांट क्या करते हैं, एवेपोरेशन करते हैं, एवेपोरेशन कूलिंग करते हैं टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के साथ मैनेज करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास प्लांट एवेपोरेशन कर लेते हैं। तो हॉट एंड ड्राई वेदर हाउएवर काजेज वाटर डेफिशिएंसी रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, मतलब 40-45 तक चला जाता है, तो फिर हमारे पास क्योंकि ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है, तो इस टेम्परेचर में हमारे पास स्टोमेटा भी क्लोज़ हो जाते हैं, तो अब मज़ीद ट्रांसपायरेशन तो नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि मोस्ट प्लांट्स हैव अडैप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज द प्लांट ऑफ टेम्परेचर रीजन फेसिस स्ट्रेस 40 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर। तो कुछ प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को, यानी कि इस टेम्परेचर के साथ कोप विद करने के लिए, यानी कि 40 से अबव टेम्परेचर या 40 टेम्परेचर तक करने के लिए उन्होंने एक तरह की अडाप्टेशन की हुई है। वो अडाप्टेशन क्या है कि द सेल ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। तो प्लांट्स ने कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स तैयार की हैं, जिन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। और ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या हैं कि दीज प्रोटीन्स एम्बेरस एंजाइम्स अदर प्रोटीन दैट हेल्प टू प्रिवेंट डीनेचरेशन। तो ये क्या करती हैं कि ये एंजाइम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम्स को एम्बेरस यानी कि एंजाइम को ऊपर से ढांप लेती हैं और उन्हें डीनेचर होने से प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ तक हमने अडाप्टेशन पढ़ी है हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर क्या है कि हाई टेम्परेचर सबसे पहले तो मसला क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डैमेज हो सकता है और प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसके साथ हमने प्लांट्स में निपटने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो वो वेपोरेशन करते हैं, वेपोरेशन कूलिंग यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई कंडीशन में हमारे पास वेपोरेशन भी नहीं वर्क कर सकती, तो क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो फिर प्लांट्स ने ख़ास किस्म का अडाप्टेशन किया कि ख़ुद को इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने एक ख़ास तरह की प्रोटीन्स तैयार की हैं, जिन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स प्लांट्स के एंजाइम्स और जितनी भी दूसरी प्रोटीन्स होती हैं उनको एम्बेरस कर लेती हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, उनको ढांप लेती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम्स वर्क करते रहते हैं। ये हमारे पास अडाप्टेशन थी हाई टेम्परेचर के लिए। अब हम देखते हैं अडाप्टेशन फॉर लो टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर लो हो जाए
तो फिर क्या करेंगे? इन लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। तो जब टेम्परेचर हमारे पास लो होता है तो हमारे पास जो प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी यानी कि उसका फ्लूइडमोजिक मॉडल होता है तो वो अल्टर हो जाता है, बिकॉज लिपिड मेम्ब्रेन बिकम लो। क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन्स के अंदर हमें पता है लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो लिपिड्स लॉक्ड हो जाते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स को अफेक्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड। तो जिसकी वजह से अगर प्रोटीन्स के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट थे उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। प्लांट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड। तो प्लांट्स ने इस सिचुएशन के साथ निपटने के लिए क्या अडाप्टेशन किया है कि उन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट बढ़ा ली है, विच हेल्प मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उन्होंने किस तरह हेल्प किया है कि वो उनके अंदर कभी भी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। दिस अडेप्टेशन रिक्वायर टाइम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रैपिड चिलिंग इन प्लांट्स इज़ मोर स्ट्रेसफुल दैन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एटम। तो ये क्या है कि ये वाली जो अडेप्टेशन है ये टाइम टेकिंग होती है। मतलब ये कि हमारे पास ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं कि वो अगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर तो ये वर्क करती है अडाप्टेशन, लेकिन अगर टेम्परेचर एकदम ही चेंज हो जाए तो फिर हमारे पास ये अडाप्टेशन भी वर्क नहीं करती। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ग्रेजुअली चेंज होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा, देन तो इट्स ओके। लेकिन अगर टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाए तो फिर ये अडाप्टेशन वर्क नहीं करती और प्लांट इफेक्ट हो सकता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर काज आइस क्रिस्टल फार्मेशन। तो अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कहीं 5 डिग्री से भी नीचे चला जाए या 10 डिग्री 5 डिग्री यहाँ तक आ जाए तो दैट इज़ फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो द ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वाल डज नॉट फेल। तो इसकी वजह से हमारी जो सेल वाल है प्लांट्स की उसके गिर्द आइस फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर हमारे पास आइस फॉर्मेशन सेल वाल के अकॉर्डिंग सेल वाल के बाहर हो तो वो इतना अफेक्ट नहीं करती। तो अगर सेल वाल के अंदर यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास आइस की फॉर्मेशन हो जाए तो वो बहुत हमारे लिए इफेक्टिव प्लांट के लिए होती है। विद इन प्रोटोप्लाज्म परफोरेट मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज हैंस किलिंग द सेल, जिसकी वजह से हमारे पास सेल की डेथ भी हो सकती है। द प्लांट नेटिव टू कोल्ड रीजन सच एज ओक्स मैल्प्स रोजीज एंड अदर प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ब्रिंग चेंज इन सोल्यूट्स कंपोजिशन ऑफ द सेल विच काज क्रिस्टल टू सुपर कूल। तो अब इसके साथ निपटने के लिए प्लांट्स ने क्या किया हुआ है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे ऐसे प्लांट जो कि फ्रीजिंग एरिया में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, तो उन्होंने खुद को इस तरह अडाप्ट किया हुआ है कि उन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्म को उसके अंदर एक अडेप्टेशन किया है कि वो सुपर कूल हो जाता है। आल्दो आइस क्रिस्टल में फॉर्म इन द सेल वाल। तो सुपर कूल क्या है? सुपर कूल जैसे हमारे पास नमक है, नमक को अगर हम फ्रिज में जितने देर मर्जी रखी रहें ये कभी भी इसके अंदर क्रिस्टल फार्मेशन नहीं होगी। तो इसी तरह उनके भी जो प्रोटोप्लाज्म है उन वो सुपर कूल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है लेकिन कभी भी क्रिस्टल फार्मेशन नहीं होती। तो वो इस तरह की अडेप्टेशन उन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर की हुई है ताकि वो इस तरह के एनवायरनमेंट से। तो लो टेम्परेचर के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अल्टर हो जाती है क्योंकि हमारे लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन के अंदर वो लॉक हो जाते हैं या क्रिस्टल फार्मेशन हो जाती है उनके अंदर। तो इस वजह से प्लांट्स ने क्या किया हुआ है कि प्लांट्स ने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अपने अंदर अपनी सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के अंदर इनकी अमाउंट बढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो इस तरह के एनवायरनमेंट में उन्होंने खुद को अडाप्ट किया हुआ है। बट ये वाली जो है ये अगर टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होगा तो देन ये अडाप्टेशन वर्क करेगी, वैसे नहीं। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो आइस फार्मेशन है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से प्लांट्स ने खुद को क्या अडाप्टेशन किया, उन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्म को सुपर कूल फार्मेशन यानी कि ऐसा प्रोटो साइटोसोल उन्होंने लिया हुआ है कि वो सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन कभी भी उसके अंदर आइस फार्मेशन नहीं होती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।